जिसका हमने सिर्फ देखा था कि कैसे हम वी विल यूज इट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर, अगर आपको याद है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आई टोल्ड यू दैट we will cover the derivation part later, ठीक है। so today we are going to cover the derivation part, ठीक है। okay, so let's look at it। analysis of an electric field, electric position curve हमने देखा। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था भाई साहब? एनालिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजिशन कर्व मतलब E वर्सेस X, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने देखा। ये कितना होता है भाई साहब? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चार्ज, special cases of uniformly distribution charge. Okay, now let's look at a case in which we are taking a rod, a conductor which has a uniform distribution of total charge Q over a length L, ठीक है। इसका टोटल चार्ज है Q ओवर अ लेंथ L, तो इसका भाई साहब आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? Q बाई L, ठीक है। ओके, समझ लो ये वाला एंगल, देखो ये वाला हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, और ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ठीक है। तो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। समझ में आ रहा है? इस एक्सट्रीम से ये वाला एंगल अल्फा का है और इस एक्सट्रीम से ये वाला एंगल बीटा है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स से हमने कोई एलिमेंट ले लिया dx जिसका चार्ज है dq, और ये dx इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मेकिंग सेंस? मैं रिपीट टेलीकास्ट में भी इसको समझाऊंगा, लेकिन अगर एक झटके में ही आप समझ सकते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये आपका dq हो गया। dq की वैल्यू कितनी? अभी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k dq इंटू a का स्क्वायर। लेट्स से ये a है भाई साहब, ठीक है, k dq इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल PQR अगर हम देखो, सॉरी POR, आप देखो यहाँ पे POR की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा इज इक्वल टू r बाई a। देखो भाई साहब, ये r और ये आपका a, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा? r बाई cos थीटा। तो ये आपका a है और ये आपका r, ये लेट से x है dx, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? k dq बाई a का स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r बाई a, तो a की वैल्यू हो गई r बाई cos थीटा। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को हमने स्क्वायर किया, r स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट? de इज इक्वल टू k dq cos स्क्वायर थीटा बाई r का स्क्वायर। हमको मालूम है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई साहब? लैम्डा, व्हिच इज ql। सो द एलिमेंटल चार्ज dq कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लैम्डा dx, ठीक है। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, dq की वैल्यू हो जाएगी q बाई l dx, ठीक है। dq की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, बाय सब्स्टिट्यूटिंग de, तो dq की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की q बाई l dx cos स्क्वायर थीटा। अभी हम ट्राइंगल POR में आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल POR, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन r, है कि नहीं? tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, x अपॉन r, या x इज इक्वल टू r tan थीटा। तो अगर हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, dx इज इक्वल टू r tan थीटा का स्क्वायर, कितना? tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय सब्स्टिट्यूटिंग dx। तो हमने यहाँ पे क्या किया है भाई साहब? इस dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है इस इक्वेशन में, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली व्हाट वी विल गेट इज de इज इक्वल टू k dq d थीटा बाय lr, ठीक है। ओके, सो नाउ इफ आई हैपन टू, तो आपका भाई साहब ये de हो गया। अभी de के दो कंपोनेंट्स, एक हो गया पैरेलल और एक हो गया आपका परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, ये de है, इसके वजह से ये de, तो एक हो गया ये, जैसे अगर ये वाला आपका थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा। तो आपका ये वाला हो गया de cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? de sin थीटा, ठीक है। ओके, तो अगर हम ऐसे ही जोड़ते रहेंगे इसको, तो de sin थीटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड वन परपेंडिकुलर। तो de sin थीटा मतलब इतना हो गया। k q बाई lr को आपने निकाला अल्फा से माइनस बीटा। अभी ध्यान से देखो, sin थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? sin थीटा की वैल्यू, ठीक है, यहां पे भाई साहब ये वाला एंगल कितना है? अल्फा, और ये कितना है? बीटा। अगर मैंने इस वाले पोर्शन को पॉजिटिव माना तो ये पॉजिटिव होगा, तो इस वाले को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो दिस विल बी माइनस बीटा। सो आपका यहाँ पे कितना हो गया बच्चा बॉडी? दिस विल बी अल्फा से माइनस बीटा, ठीक है, के क्यू साइन थीटा डी आर बाई एल आर, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आएगा आपका कॉस थीटा। साइन थीटा का इंडिकेशन आपको देगा माइनस कॉस थीटा, अल्फा से माइनस बीटा, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा।
ठीक है। ओके, ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो डी कॉस थीटा, तो के एल आर कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, हम इसको करते हैं, टेंशन बिल्कुल लीजिए मत। ठीक है, भाई साहब ये हो गया आपका रॉड। ठीक है, तो इस रॉड का बच्चा पार्टी लेंथ कितना है? इस रॉड का लेंथ है एल। ठीक है, इस रॉड का बच्चा पार्टी लेंथ है एल, और लेट्स से इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो अ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स लेंथ। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? जब आपका लेंथ है, ये हो गया आपका लेंथ, और ये हो गया आपका चार्ज। जब लेंथ है एल तो चार्ज है कितना? क्यू। जब लेंथ है 1 तो चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बाई एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी हो गई बच्चा पार्टी? क्यू बाई एल। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ठीक है, क्लियर है? दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ लेट्स से देयर इज अ पॉइंट पी हियर, एक कोई आर्बिट्री पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट का इस एक्सट्रीम पॉइंट से, देखो ध्यान से, यहां पे और इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर है? लेट्स से हमने इसको डाल दिया भाई साहब, आपका रॉड है ए बी और ये आपका पॉइंट पी। ठीक है, क्लियर है? ओके, और यहां से हमने डाला एक परपेंडिकुलर, किस पे? रॉड पे। तो हमने डाल दिया भाई साहब ये परपेंडिकुलर रॉड। दिस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आ रहा है? लेट्स से ये वाला एंगल आपका कितना बन रहा है? अल्फा, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है? बीटा। ठीक है, ध्यान दो, अगर हम ये वाले एंगल को पॉजिटिव लेते हैं तो ऑब्वियसली इस वाले एंगल को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। किसी को भी आप पॉजिटिव लो, दूसरे वाले को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर आपने ये सिमेट्री मान ली है तो। ठीक है, ओके, तो अभी हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट। ये एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट है। लेट्स से दिस एलिमेंट इज ऑफ dx। ये आपका है भाई साहब कितना? dx। ठीक है, तो ऑब्वियसली dx एलिमेंट है तो इसका कोई चार्ज होगा, लेट्स से dq चार्ज है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना एंगल बना रहा है बच्चा पार्टी? तो ये आपका एंगल कितना बना रहा है बच्चा पार्टी? दिस एंगल इज लेट्स से थीटा। ठीक है, क्या ये एंगल समझ में आ रहा है? अल्फा is the angle with one extreme point, beta is the angle with one extreme point. You have taken an infinitesimal small piece dx which assumedly has charge dq making an angle of theta with this. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ। ओके, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया डीई है ना? इस पर्टिकुलर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है डी। तो इस डीई का भाई साहब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो इफ आई हैपन टू एक्सटेंड दिस, ठीक है, ये और ये, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ये और ये हो गया थीटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो ये डीई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी? डीई कॉस थीटा। मेकिंग सेंस भाई साहब? ये डीई है तो ये हो जाएगा आपका कितना? डी कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाली कितनी हो जाएगी? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। ठीक है, आर बी क्लियर? डी कॉस थीटा और ये हो गया डी साइन थीटा। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है डी क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो अपने ने क्या मान लिया? लेट से ये है आपका डिस्टेंस ए, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस डीएक्स से कितना है? ए। लेट से ये वाला जो डिस्टेंस है आपका भाई साहब, ये वाला है आपका आर, और ये वाला डिस्टेंस है आपका x। ठीक है, क्लियर है? ये वाला डिस्टेंस वेरी करेगा कहां से कहां तक? b से लेकर a तक। सो दिस डिस्टेंस हैज बीन टेकन एज x, दिस विल बी r। ये तो कांस्टेंट हो गया भाई साहब, r कांस्टेंट हो गया। ध्यान से देखो क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा। आपका a जो है वो वेरी करेगा, x भी वेरी करेगा, लेकिन r कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ इफ वी हैव k क्यू बाई r का स्क्वायर। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? नाउ तो हम डी लिखेंगे, ई की जगह पे डी इज इक्वल टू के, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के मतलब क्या है बच्चा बाड़ी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? डी क्यू, है कि नहीं? डी क्यू अपॉन आर की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा बाड़ी? ए स्क्वायर। अभी हम धीरे धीरे चीजों को पलटी करेंगे। ठीक है,
एक एक चीज को हम देखेंगे और उसकी जगह पे अलग वैल्यू डालेंगे, ठीक है। डी क्यू की जगह पे अपने को क्या लेना है, तो अपन ने देखा भाई साहब एल अगर लेंथ है तो चार्ज है क्यू, अगर 1 यूनिट लेंथ है तो चार्ज है क्यू बाई एल, तो अगर डी क्यू लेंथ है तो चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू, सॉरी डी एक्स लेंथ है अगर, तो ये कितना हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये क्यू बाई एल कितना है लैम्डा, लैम्डा डी एक्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस डी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू की जगह पे अपन लिखेंगे भाई साहब क्यू बाई ए स्क्वायर एल, और ये हो गया डी एक्स। तो डी ई की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई, के क्यू डी एक्स बाई ए स्क्वायर एल। अभी जैसे आपने देखा कि डी एक्स इसको भी हमको रिप्लेस करना है और इस ए स्क्वायर को भी अपने को रिप्लेस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन की तरफ। ये छोटे छोटे यूनिट्स में हमको ऐड करना है, तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू डू एन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में सारे कांस्टेंट वैल्यूज हम सेपरेट कर लेंगे। तो आपको कुछ कुछ कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पे मिल रहे हैं, के एक कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज टोटल क्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेंथ टोटल एल एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ए स्क्वायर ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है भाई साहब, आपका अलग अलग ए का वैल्यू मिलेगा अलग अलग पॉइंट्स का, और आपका dx भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमको इनको भाई साहब चेंज करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू सी वेदर देयर इज अ स्कोप ऑफ गेटिंग एनी कांस्टेंट वैल्यूज व्हाइल डिराइविंग दीस, ठीक है। देखो आप लोग जब किसी चीज को डिराइव करते हो या किसी चीज का डेरिवेशन देखते हो ना, तो बहुत रट्टाफाई डेरिवेशन प्रोसेस होता है, क्यों हो रहा है, व्हाई आर यू डूइंग इट। इस चीज को अगर आप समझने लगोगे ना तो फिजिक्स आसान हो जाएगी। अच्छा इस स्टेप के बाद ये है, अच्छा ठीक है ये, लेकिन क्यों, व्हाई, ठीक है। तो आप स्टेप वाइज जाओगे, अगर यू पीपल कैन लीव, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर स्टेप वाइज जाओगे ना तो इसको देखो ऐसे समझो कि भाई ई होता है ये, डी होगा ये, डी को मुझे इंटीग्रेट करना है, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स में मैं डी को ऐड करूंगा। इस छोटे छोटे यूनिट्स में अगर डी को ऐड करूंगा तो पहली बात तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर फेंको, ठीक है। के क्यू और एल ये तो अपने को कांस्टेंट मिल रहे हैं, dx और a स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन वेरिएबल फैक्टर्स का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को मुझे एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, वो है x के प्लेटफॉर्म पे। समझ में आ रहा है ये, दिस a हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू x एंड फाइनली हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। चले इस तरह से आपको डेरिवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, वरना फिजिक्स में भाई साहब 400 से ज्यादा डेरिवेशन हैं, उसमें लॉजिक क्या लग रहा है अगर वही आपका क्लियर नहीं है, कितना रट्टोफाई करते बैठोगे, ठीक है। और आपके जो आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, मोहन बंद तो कर दे बाबा अक्कल, उसको जेंटलमैनशिप रख दे भाई साहब अपने अंदर, ओके। तो ये क्या आपका क्या dx के क्यू dx ए स्क्वायर बाई एल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई एल ये तो अपना टेंशन फ्री मामला है, यहां पे अपने को कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स सी, ठीक है, ओके। तो आप बताइए भाई साहब यहां पे डी क्यू की जगह पे आपने dx कर लिया, ठीक है। ए स्क्वायर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, हाउ विल यू बेसिकली कन्वर्ट ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पे देखेंगे थीटा के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि थीटा आपका बेसिकली वेरी हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एक्स वेरी होगा वैसे वैसे थीटा वेरी होगा, और आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है अल्फा और बीटा, ये दिया हुआ है, तो इसमें आप उतार सकते हैं चीजों को, ओके। सो नाउ इफ आई कंसिडर आपका भाई साहब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए, ठीक है। तो सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा लिया था ना, क्या लिया था, कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा ले लेते हैं अपन यहाँ पे। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चा बाड़ी क्या होगी, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज हाउ मच, आर अपॉन ए, ठीक है। सो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए इज इक्वल टू आर बाई कॉस ऑफ थीटा, यहां पे नीचे क्या है, ए स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो व्हाट कैन बी राइट, DES, DE नाउ कैन बी रिटन एज के क्यू, dx की जगह पे रहा dx, और यहां पे रहेगा आपका ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। के क्यू आर के क्यू dx कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो आपको एक और कांस्टेंट मिल गया यहाँ पे, क्या, आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एल बी है, सॉरी, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका कांस्टेंट का टीम बनता जा रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट का टीम बनता जा रहा है। अभी अगर इंटीग्रेट करोगे तो तकलीफ ये हो जाएगी कि ये dx है और ये थीटा है, ठीक है, ये dx है और ये थीटा है, तो अभी इसको कैसे करोगे भाई साहब, हाउ विल यू डू दिस, तो आप करेंगे भाई साहब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यूएशन, ठीक है।
तो tan थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी है? तो देखो, क्योंकि आपका क्या ये dx वेरी करेगा, करेगा, क्या cos थीटा वेरी करेगा, करेगा, तो ये वेरिएबल फैक्टर्स है, इनको तो आप कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या इनको दोनों को एक में लाना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, देखो x अपॉन r, x अपॉन r, मेकिंग सेंस बच्चा बड़ी, परपेंडिकुलर बाई बेस इज योर tan थीटा, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू r tan थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका dx by d थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r, ये तो कांस्टेंट हो गया, d by d थीटा ऑफ tan थीटा, ठीक है। सो dx by d थीटा इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा, r sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाटी? आर वी क्लियर टू दिस वन? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो अभी हम dx को देखो, अभी आपका आ जाएगा, सब कुछ थीटा में आ जाएगा भाई, है ना। these two variables belong to different families, one is from theta and one is length, तो can we have the same family while integrating, तो हमारा भाई साहब सेम फैमिली में अभी आ जाएगा। देखो इस dx को रिप्लेस करो, तो de की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही यही स्टेप है भाई साहब। इसी तरह से आपको डेरिवेशन के बारे में सोचना है, फिजिक्स में अगर आप डेरिवेशन का पल्स पकड़ सकते हैं ना, तो यू विल बी एबल टू क्रैक एनीथिंग। और इसीलिए फिजिक्स डिफिकल्ट होता जाता है कि हम डेरिवेशन के पल्स को नहीं समझ सकते, एक के बाद एक स्टेप ये क्यों हो रहा है, शायद आप इसको रट लें, लेकिन जा कहां रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ऐसे तोड़ तोड़ कर समझिए, लैम्डा क्यों ले रहे हैं ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हमको जैसा जैसा कांस्टेंट मिलता जा रहा है वैसे वैसे हम निकालते जा रहे हैं। अभी ये ए स्क्वायर और डी एक्स दोनों भी भाई साहब आपका वेरिएबल था, तो इनको भी भाई साहब हमको कुछ लेना पड़ेगा ताकि एक फैमिली में आ जाए, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू वन फैमिली, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ एंड वी कैन नॉट हैव अ सेपरेट इंटीग्रेशन हियर, ठीक है। तो इसीलिए हमको एक फैमिली में इनको लाना है, ठीक है, ओके। चलिए डी की वैल्यू क्या हो गई बच्चा बाड़ी, ये हो गया के, ये हो गया क्यू, नीचे क्या रहा भाई साहब आपका आर स्क्वायर एल। अभी तक देखो ये के क्या है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द टोटल चार्ज विच इज देयर इन द रॉड, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि द डिस्टेंस विच इज देयर between the point and the rod is perpendicular distance and that is going to remain as constant, ठीक है। r square l, आर बी क्लियर, ओके। अभी हम इसको dx की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, dx की जगह पे लिखेंगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अभी डिराइव किया ना तुमने dx के बारे में, और उधर क्या लिखा हुआ है भाई साहब, cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे बच्चा बाड़ी, कैंसलम, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो व्हाट डू वी गेट, DES बच्चा बाटी, अरे बोलो ना बच्चा बाटी, क्या हो जाएगा, DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू, ये आर है और ये कैंसिल हो गया भाई साहब, के क्यू बाई आर एल, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, डी थीटा, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस बच्चा बाटी, आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डी क्या होगा भाई साहब, जीरो से लेकर ई तक उसमें क्या ही जाता है आपका, ठीक है। डी का इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कर लो भाई साहब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स बच्चा बाटी क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं डीई को, इधर कितना हो जाएगा, ये के क्यू बाई आर एल, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब बाहर आएगा, तो नीचे अंदर क्या बचेगा, डी थीटा। अभी ये डी थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है भाई साहब, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इधर अल्फा है और उधर है बीटा, ठीक है, जस्ट
ओके, सो ये हो गया आपका के क्यू एल डी थीटा। अभी डी थीटा की वैल्यू देखो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझो। ये डी थीटा भाई साहब यहां से यहां अल्फा और यहां से यहां बीटा है। इस तरफ वाला क्या होगा, पॉजिटिव, इस तरफ वाला क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आप भाई साहब कहां से कहां तक ले रहे, माइनस बीटा, इधर से शुरुआत की आपने, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ इसको आप अगर करेंगे तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, दिस विल बी ई विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर एल, ठीक है, डी थीटा माइनस बीटा से कहां तक, आपका अल्फा तक। नाउ हाउ विल यू डू दिस, ये डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, व्हाट विल बी दिस वैल्यू ऑफ डी थीटा, अल्फा प्लस बीटा, नहीं डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या था भाई साहब, हाँ डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, नहीं नहीं एक मिनट, मिसिंग सम पार्ट हियर, फोन आ गया, हम डिस्टर्ब हो गए भाई साहब। हाँ ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका ई का वैल्यू, ठीक है। नाउ अभी हम भाई साहब यहां पे लेंगे क्या, देखो इसका जो वैल्यू है डी साइन थीटा, और इसका जो इधर का कंपोनेंट है वो क्या है भाई साहब आपका डी कॉस थीटा, ठीक है। तो रॉड का पैरेलल कंपोनेंट क्या है, पैरेलल कंपोनेंट टू रॉड इज इक्वल टू डीई साइन थीटा, ठीक है, डीई साइन थीटा। सो हियर वी कैन से दैट यहाँ पे डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगा आपका ई का वैल्यू, ई पैरेलल विल बी इक्वल टू के क्यू आर एल, ठीक है, ऑब्वियसली माइनस बीटा से अल्फा, और यहां पे होगा आपका क्या, साइन थीटा डी थीटा, इतना तो था ही, इसके साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई किया तुमने तो साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ओके, सो के क्यू आर एल, ये हो गया ई पैरेलल, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है, सॉरी आपका डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, so this will be minus cos theta between the limits of alpha and minus beta, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर एल, ये हो गया ई पैरेलल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस कॉस अल्फा और माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका माइनस कॉस अल्फा, और ये माइनस तो होगा ही भाई साहब कॉस ऑफ माइनस बीटा। कॉस इकलौता फंक्शन है जो माइनस को हजम कर सकता है, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बोलो, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। सो आपका यहां पे भाई साहब आपका कितना हो गया, दिस विल बी ई पैरेलल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर एल, ये हो गया आपका कितना, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस, ये आपका कितना, माइनस क्यों किया, अच्छा हाँ, यार ये क्यों हो गया भाई साहब, माइनस कॉस अल्फा है ना, क्या हो रही है, क्या हो रही है भाई साहब, माइनस कॉस अल्फा, माइनस को क्यों डिसॉल्व कर दिया यहाँ पे ओके, चलिए चलेगा, इस माइनस को बाहर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने माइनस को बाहर लिया तो दिस विल बी कॉस अल्फा, ये हो गया आपका कॉस बीटा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर एल, यहाँ पे कितना हो गया आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो आपका ई पैरेलल हो गया, अभी ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोलो, ई परपेंडिकुलर, अरे चलना बाबू, ई परपेंडिकुलर मतलब ये वाला देखो, ई परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर एल, यहां पे हो गया आपका माइनस बीटा से अल्फा, और अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, ई परपेंडिकुलर हमने देखा कितना है,
ई डी ई कॉस थीटा है ना, तो ई परपेंडिकुलर हो गया आपका डी ई कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा, और इसका होता है साइन थीटा, तो दिस विल बी के क्यू बाई आर एल, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ऑफ थीटा बिटवीन द लिमिट्स ऑफ अल्फा एंड माइनस बीटा, ठीक है, सो दिस विल बी के क्यू बाई आर एल, ये हो गया आपका साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई साहब के क्यू बाई आर एल, सो दिस विल बी साइन ऑफ अल्फा माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका प्लस साइन ऑफ बीटा, ठीक है, साइन ऑफ बीटा, ये हो गया आपका ई। क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस डेरिवेशन क्लियर बच्चा पार्टी? ठीक है, तो अगर हमारा भाई साहब कोई रॉड है, अब नहीं होगा भाई साहब, ठीक है, सो लेट्स से इफ वी हैव अ रॉड हियर, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से देखो, अब ये रॉड है भाई साहब, ये कोई, ठीक है, और इसमें कोई टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस टोटल चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज ऑफ मैग्नीट्यूड q and the total length of this rod is L, we take any arbitrary point P, ठीक है, और इस आर्बिटरी पॉइंट पे भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस आर्बिटरी पॉइंट, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इन ऑर्डर टू डू दिस, लेट्स से इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर and the length of this perpendicular distance happens to be r, and let's say this is alpha and this is beta, ठीक है, ये दिस परपेंडिकुलर के साथ ये वाला जो पॉइंट है एक्सट्रीम एंड, ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये वाला एक्सट्रीम एंड बीटा एंगल बना रहा है, तो आपका दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर वी हैव a parallel component of electric field and here we have a perpendicular component of electric field, so ये हो जाएगा आपका E perpendicular और ये हो जाएगा आपका E parallel। so what is E perpendicular बच्चा पार्टी, that will be equal to KQ by, ठीक है, KQ by RL, ठीक है, KQ by RL, ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, KQ by RL हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी, तो अगर समझ लो ये आपका थीटा है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है ना, दिस विल बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और आपका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर एल कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके, सो दिस वाज व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे बट वी डिडंट डिराइव दिस। इज दिस डेरिवेशन क्लियर बच्चा पार्टी, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ओके, तो आपका गैस, तो इक्वेशंस आर जनरलाइज रिलेशंस, ओके, नाउ वी मूव ऑन टू बेसिकली, तो अगर आपका स्पेशल केस है व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अभी आपने एक आर्बिटरी पॉइंट लिया था और यहाँ पे ये एंगल अल्फा बना रहा था और ये एंगल बीटा बना रहा था, अभी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा बराबर, और क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा टोटल लेंथ L है, so now it will get divided into two, that is L by 2 and L by 2, making sense बच्चा बाड़ी, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक E परपेंडिकुलर और एक आपका E पैरेलल, ठीक है, क्लियर है, नाउ व्हाट विल बी E पैरेलल, तो E पैरेलल की वैल्यू अपन ने देखा क्या है, के क्यू बाई एल आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, इन दिस केस both beta and alpha are equal, so obviously cos beta will be equal to cos alpha, so what is this value going to be, 0, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा k q by l r into 0 which gives you value as 0। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके, तो ये हो गया E पैरेलल, ये हो गया E पैरेलल, दैट विल बी k q by l r into 0 that gives you 0। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, ओके, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के क्यू बाई एल आर, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, क्लियर है, अभी यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब क्या हो जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, क्लियर है, कोई एक वैल्यू ले लो, थीटा ले लो भाई साहब, लेट्स से इट इज थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा के बराबर, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 साइन ऑफ थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमेशा इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इस केस में क्या हो जाएगा, देखो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी भाई साहब आपका ई एक्स का स्क्वायर
ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, सो दैट इज हाउ मच, ई एक्स का स्क्वायर हो गया आपका कितना, दैट इज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट मतलब ये x के कंपोनेंट में, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, k q बाई एल आर, के क्यू बाई एल आर इंटू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इसका स्क्वायर ना भाई साहब, तो ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा, दिस विल बी द एंटायर थिंग दैट विल बी कमिंग आउट, दैट इज 2 के क्यू साइन थीटा बाई एल आर। क्या ये समझ में आ रहा है? ई क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके, केसेस तो आपका क्वेश्चन ये स्पेशल केस होगा। नाउ व्हाट विल बी द अदर स्पेशल केस बच्चा पार्टी? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, भाई साहब इनफाइनाइट वायर, तो कल अपन ने देखा कि इनफाइनाइट अगर होगा तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट 90 डिग्री का हो जाएगा। देखो ये है एंगल, अभी तुमने और लेंथ बढ़ाया, तुमने और लेंथ बढ़ाया, तुमने और लेंथ बढ़ाया, तो ऑब्वियसली ये अभी आपको डिस्टेंस छोटा लगने लगा, ये आगे नहीं जा रहा है, द पॉइंट इज स्टिल हियर बट इट इज लाइक दिस, ये भाई साहब ऐसे मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये दोनों जो हाइट है ना वो सेम हो जा रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम ठीक है, जस्ट कंपेयर दिस, आपका भाई साहब देखो ये रॉड है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, आप भाई साहब इसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलमोस्ट 90 का हो जाएगा, दिस विल ऑलमोस्ट बी 90, ठीक है, तो आपका ई पैरेलल कितना हो जाएगा, के क्यू एल आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस कॉस 90, दैट विल बी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर के क्यू बाई एल आर साइन 90 प्लस साइन 90, दैट विल बी 1 प्लस 1, दैट इज 2। क्या ये समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने यहाँ पे भाई साहब फॉर्मूला लगा दिया, तो अगर अगर आपका भाई साहब इनफाइनाइट लेंथ है वायर का, दीज आर गोइंग टू बी योर आंसर्स, और अगर आप यहां पे बोलना चाहते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट विल बी रिजल्टेंट बच्चा पार्टी, तो रिजल्टेंट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। नहीं रिमेंबर कर पाओगे तो भी चलेगा, तुमने देख लिया भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आ रहा है, मतलब तुम्हारा सिर्फ ई वाई वाला ही आ रहा है, ये तो हो गया तुम्हारा 0, तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, ई वाई, दैट विल बी 2 लैम्डा बाई आर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? हम ओके ओके ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, अभी कैसा वायर है यहाँ पे, सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ भाई साहब फाइनाइट है, दूसरी तरफ इनफाइनाइट है, तो ये वाला एंगल अपन क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री का, लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, दिस एंगल विल बी 0। तो अगर हम यहां पे देखते हैं भाई साहब के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका पैरेलल है वो कितना होगा, के क्यू बाई आर, नहीं क्या था, के क्यू बाई आर ही था, क्या होगा भाई साहब, हाँ के क्यू बाई एल आर, सॉरी के क्यू बाई एल आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है, सो दिस विल बी के क्यू बाई एल आर कॉस अल्फा, मतलब कॉस 0 माइनस कॉस ऑफ बीटा, दैट इज कॉस 90, so this is going to be how much, k q by l r 1 minus 0, so that will be k q by l r, ठीक है, ये हो गया आपका ई पैरेलल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा,
E परपेंडिकुलर दैट विल बी के क्यू बाई एल आर, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे के क्यू बाई एल आर, ये हो गया साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? साइन अल्फा की वैल्यू है 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होगी भाई साहब। साइन बीटा की वैल्यू साइन 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या? के क्यू बाई एल आर। अभी इन दोनों का भाई साहब स्क्वायर करके ऐड करना है अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? के क्यू एल आर अंडर रूट 2। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि रिजल्टेंट में क्या आएगा? के क्यू एल आर का स्क्वायर प्लस के क्यू एल आर का स्क्वायर। सो ऑब्वियसली के क्यू बाई एल आर बाहर आएगा और अंदर बच जाएगा अंडर रूट 2। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। अंडर रूट 2 के लैम्डा बाई आर, के क्यू बाई एल आर को हम के लैम्डा बाई आर भी लिख सकते हैं। ये जो आपका क्यू बाई एल है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बाई आर, ठीक है। दिस इज बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब तक के तुमने जितने भी डेरिवेशंस किए हैं मुझे बताओ, बिना कुछ यहां पे देखे या बिना कुछ, तो क्या हो जाएगा सेंटर पे? भाई साहब देखो, कोई एक पॉइंट तुमने ये ले लिया, कोई एक पॉइंट तुमने ये ले लिया, ठीक है। यहां पे इस चार्ज की वजह से लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हारा यहां पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, विल दे बोथ कैंसल आउट ईच अदर? यस दे विल। सो एवरी पॉइंट इन दिस सर्कुलर वायर will have a counterpart or corresponding point through which the dq value is going to get cancelled. Sorry, the electric field value is going to get cancelled. So obviously आपका ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अगर बरसात हो रही है बहुत ज्यादा और बिजली कड़क रही है और आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, आपको सजेशन मिलेगा आप गाड़ी में बैठे रहिए, निकलिए मत। मतलब ऐसा है कि तुम गाड़ी से निकलोगे और शायद तुम्हारे सर के ऊपर बिजली गिर जाए, ऐसा सिचुएशन अगर है तो स्टे इनसाइड द व्हीकल। व्हाई? दिस इज द रीजन, ठीक है। आपके पूरे व्हीकल के ऊपर समझ लो बिजली गिर भी गई तो ये पूरा भाई साहब बाहर ही रहेगा, आप अंदर सेफ रहोगे, आप अंदर कोई चार्जेस नहीं आएगा, वो पूरा आपका पूरा बाहर ही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज वन रीजन व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट इफ ड्यूरिंग हेवी थंडर एंड लाइटनिंग if you are not moving and you are located somewhere, don't get out of the vehicle, stay for some time, you will be safe in the vehicle, ठीक है। although the vehicle is made up of a metal and that would ensure that here sitting here you are safe, you are safe है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि वहां बीच में कोई चार्ज होगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल हियर। आपने देखा रहेगा ऐसा ट्रक्स जो होते हैं ना, ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स, उनमें ऐसा चेन लटक रहता है, ऐसा चेन लटकता है, मालूम है क्यों? मेटेलिक चेन। हाँ बोलिए, क्या बैलेंस करता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अभी आप पढ़ रहे हैं, यू नो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज मूविंग चार्जेस, हियर यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैग्नेंट चार्जेस, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, गुड, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब आप दो चीजों को रब करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रबिंग एबोनाइट रॉड विद वुल or maybe you are rubbing a glass rod with silk cloth, then either of them are going to get positively charged and other body is going to get negatively charged. लेकिन ये चार्ज फैलेगा नहीं क्योंकि दोनों भी इंसुलेटर्स हैं। ग्लास रॉड या वुल या एबोनाइट रॉड, ये सारे जितने भी हैं आपके, वो सब के सब क्या है? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, which will not allow the charges to flow. So the charges will remain stagnant at one place. ठीक है, एक जगह पे ही रह जाएंगे वो, ठीक है। ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर आपका ये जो बड़े बड़े टायर्स हैं इतनी देर से घिस रहे हैं, इज देयर अ फ्रिक्शन? तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट दीज हेवी टायर्स, और ट्रक में भाई साहब 4 नहीं 6 6 8 8 पता नहीं कितने टायर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टैंकर्स में तो और भी बहुत सारे टायर्स होते हैं। तो wouldn't there be a possibility of static electricity getting produced because there is a constant friction between the tires and the road? There is। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और इस टैंकर में कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल है, so is there a possibility of that catching fire? Yes, है भाई साहब, कि अगर ये आपका चार्जेस जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, यहां पे आ गया भाई साहब, बस्ट हो जाएगा बस, ठीक है। सो इसीलिए आपका ये चार्जेस इधर से फ्लो होके अर्थ में चला जाए, इसीलिए भाई साहब ऐसा था, जो मेटालिक चेन्स लटकते रहते हैं,
ये चेन्स वैसे वैसे लटकते रहते हैं और ये अर्थ को छूते रहते हैं। दे आर बेसिकली हैंगिंग एंड दे टच द अर्थ। तो कोई चार्ज अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो अर्थ में मतलब इस पाथवे से अर्थ में चला जाएगा, rather than causing damage to the vehicle or posing a threat or risk to the vehicle if it is carrying any inflammable substances। जैसे आपका पेट्रोल, ऑयल, ऐसा चीजें अगर वो कैरी कर रहा होगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट माइट कैच फायर एंड लीड टू अ डिजास्टर। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। ओके, मैं कभी कभी आपको ऐसे रॉ एग्जांपल्स इसलिए देता हूं क्योंकि आजकल बड़ा फैशन चला है भाई साहब, ये तुम्हारा साइन थीटा, ये तुम्हारा कॉस थीटा कहाँ लेकर जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या वीडियोस बनाते रहते हैं, हमने तो इतना पढ़ा लेकिन कोई किसी काम का नहीं। हर चीज में काम आता है, आपको पता नहीं है क्योंकि आप उस चीज में है नहीं। ये जो मैं आपके सामने ये चला रहा हूं ना, इसके पीछे कितना ही अलॉरिथम है ये आपको जब आप उसमें डीप घुसेंगे तब मालूम चलेगा। आप जो मोबाइल पे रील देख रहे हैं, हर चीज के पीछे अलॉरिथम है, हर चीज के पीछे बहुत बड़ा मैथ्स इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व है। और कहना बहुत आसान होता है, यार हमने तो इतना पढ़ा, कहीं लगता ही नहीं। नहीं भाई, बहुत जगहों पे लगता है, आप उतना डीप नहीं जा पाए, वो आपका फील्ड है जो भी है, यू आर मे बी इन अ डिफरेंट फील्ड, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग आर डीपली एनरूटेड विद साइंस। ये कनेक्टेड हैं। ये सिर्फ हमारा फेलियर है और ये कुछ 15-15 लोग आ गए हैं जो ऐसा प्रोपोगेट करते हैं कि देर इज नो कनेक्शन, अदरवाइज देर इज अ डीप कनेक्शन। और आप ऐसा सोच भी लो ना कि यार चलो माना कि डीप कनेक्शन नहीं है, चलो माना, सो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस। चलो माना कि जो ये आलतू फालतू वाले लोग जो बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या बोल रहे हैं कि यार ये सब कहाँ कुछ मैटर करता है, अभी तक तो मैंने कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया नहीं, अभी तक तो मैंने कहीं पे सीरीज लगाया नहीं, कम तो कोई एनकाउंटर किया नहीं। अगर ऐसा मान भी लिया कि सच है, तो व्हाट योर 15 और 20 इयर्स ऑफ एजुकेशन इज ऑल अ वेस्ट। यही हुआ ना फिर तो पूरा सिस्टम ही चैलेंज कर दो भाई साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप बहुत डीपली अगर सोचेंगे ना, ये ये जो कार्यक्रम है आपका, ये आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्ट्रगल है या स्मूथली है वो आपके ऊपर है, बट इट इज एक्चुअली ट्रेनिंग यू मेंटली। आपका एक मेंटल डिसिप्लिन बनता जा रहा है, इस बात का एहसास आपको नहीं है। एक मजदूर को देखिए, ठीक है, कितना इनडिसिप्लिन लाइफ जीता है वो, उसके काम का विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वॉट एवर ही इज डूइंग, कभी दारू पी लिया, पड़ा हुआ है, किसी ने डांट दिया, काम छोड़ के चला गया। एक अनप्रडिक्टेबल और अनडिफाइंड लाइफ है उसका। आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि आप धीरे धीरे बैलेंस होते जा रहे हो इस एजुकेशन से। आपके लिए रास्ते में दारू पी के पड़ा रहना ये नहीं नहीं हो पाएगा आपसे, बिकॉज ऑल दीज इयर्स देर इज अ मेंटल डिसिप्लिन दैट हैज हैपेंड एंड दैट इज पुटिंग यू एट अ स्पॉट। ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम एजुकेशन को ऐसे ही तोल देते हैं, यार कहीं तो लग नहीं रहा है। अरे लग रहा है भाई साहब, सब चीज में लग रहा है, सब चीजों में लगता है, सब चीजों में डीपली लगता है। आपके नॉलेज या आपके स्कोप में शायद आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर हम ये भी मान के चले कि कहीं नहीं लग रहा है, आप मेंटली इतने डिसिप्लिन हो चुके होंगे आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन दैट यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर। आप में और एक साधारण मजदूर में यही डिफरेंस हो जाएगा। वो कभी काम पे गया, उसका मूड किया, नहीं गया, बच्चे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने तो हम दारू पी के सो रहे हैं, ऐसा है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। ठीक है, सो देयर इज अ डीप डीप थिंग दैट इज इवॉल्विंग विद इन यू। आपका एजुकेशन आपको इवॉल्व कर रहा है, इसको पकड़ के रखिए जब तक और जहां तक पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी जिंदगी। ओके, तो अगर इनफाइनाइट वायर हो गया तो हमने देखा भाई साहब ये सब है। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि इट्स वेरी इजी टू गेट इम्पैक्टेड। हमारे जमाने में भाई साहब कहाँ कुछ था, ये सब कुछ था नहीं, खेलो पढ़ो यही लाइफ है भाई साहब। ठीक है, दैट इज ऑल। आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है सोशल मीडिया के कंटेंट का, इट्स इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड and it's easy to have a frame of mind which will lead you nowhere. So amidst all these distractions, if you can still maintain your focus, then that's the way you need to proceed. इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इम्पैक्ट होने के चांसेस, हमारे इम्पैक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो थे। हाँ, हम कैसे इम्पैक्ट होते थे, कोई आया भाई साहब शर्ट और वैसा खैनी मिल रहा है, ओ वाह क्या कूल है भाई साहब ये, अगर इसमें हम इम्पैक्ट हो गए तो हो गए, इतना ही हमारा इम्पैक्ट था। ठीक है, तो और कुछ था ही नहीं हमारे लिए इम्पैक्ट होने। लेकिन आपके लिए इम्पैक्ट होना बहुत लायबल हो गया है, बहुत मतलब फ्रेजाइल हो गए हैं आप, बहुत एक्सपोज टू हो गए हैं आप। ये सारा जो भी तांडव चल रहा है आपके आजू बाजू, मैं आपको ना कभी अपने जमाने का न्यूज शेयर करूंगा इसी बोर्ड में, एकदम आधे घंटे का न्यूज, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कुछ नहीं,
जैसे का तैसा न्यूज खत्म। अब जाओ भाई साहब न्यूज चैनल 24 घंटा चल रहा है तुम्हारा, एक दूसरे का गला कोट रहे, क्या कर रहे, क्या मालूम, कुछ समझ में नहीं आता है। इफ आई वॉच दैट न्यूज फॉर हाफ एन आवर एंड इफ आई वॉच इट कंटिन्यूअसली आई विल गो मैड। मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं झेल पाऊंगा, पता नहीं। आई तो चीजें चेंज हो रही हैं और आपका मेंटल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। सो इट्स वेरी, और लेकिन पढ़ाई तो चेंज नहीं हुई है। प्रॉब्लम ये है, पढ़ाई तो चेंज नहीं हुई ना, पढ़ाई में और नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। आपका वातावरण इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है कि आपको उसके साथ कोप अप करना मुश्किल बनता जा रहा है। और इस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर, हम बोलेंगे भाई साहब ये मोबाइल देख रहा है बर्बाद हो रहा है। अरे सिर्फ मोबाइल देखने से ही बर्बाद नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं इन्फ्लुएंस होने की। ठीक है, सो इट्स इजी टू से बट इट्स डिफिकल्ट टू कोप अप। मेरे जमाने में पढ़ाई आसान था, नॉट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट बट इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंट। आपके जमाने में पढ़ाई डिफिकल्ट होता जा रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अगेन बट इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंट दैट यू आर इन। आपका एनवायरमेंट आपको चैलेंज कर रहा है बार बार, और बहुत तीव्रता से चैलेंज कर रहा है। आपको डेविएशन के इतने अवसर मिलेंगे, और डेविएशन का आजकल का यही ट्रेंड है भाई साहब, अरे इतना पढ़ाई अरे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, लाइफ सेट है। नहीं भाई साहब, लाइफ सेट नहीं है। 135 करोड़ के एक उम्मीदवार हो तुम, और बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तुम अगर कल जाकर अपने मम्मी पापा को बोलोगे ना कि मुझे फोटोग्राफी करना है, उड़ता हुआ सा चप्पल आएगा, आएगा ही आएगा। नहीं अफोर्ड कर सकते भाई साहब। तुम ग्रेट ब्रिटेन में नहीं रहते हो या अमेरिका में नहीं रहते हो जहां पे ये करियर्स लोग अफोर्ड कर सकते हैं। दे आर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। दे हैव कम टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके साथ कुछ तो का पैसा उनके पास है, वहां भी स्ट्रगल है, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल है। 135 करोड़ के एक उम्मीदवार हैं आप भाई साहब, जब कल आप मैदान में उतरोगे ना तो आपको पता चलेगा पंगा कहाँ है। ठीक है, सो आई एम नॉट, ये तो आपको जीवन सिखाई देगा, मैं क्या सिखाऊं। लेकिन आई एम सेइंग कि आपको मेंटल बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट सिमेट्रिक पॉइंट, सिमेट्रिक पॉइंट पे भाई साहब ये हो जाएगा। ठीक है, अगर L/2 आप ले रहे हैं। ओके, आपका मैथ्स का क्लास शुरू हो गया। ओके, ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस।